Hello everyone, welcome to my channel The Door, and this is Jahazev. So we have another brand new video and the topic is again very important कि job क्यों नहीं मिल रही। और मैंने अपनी previous video में कहा था कि I'll make another video in which I will tell you how to make a resume as a fresh or intermediate individual, जो कि intermediate mid-level individuals हैं जिनके पास 3 to 5 years of experience है, उनकी किस तरह की फॉर्मेटिंग होती है, उनके क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं रेज्यूमे। सो here you go. So how not to make a resume, best examples of how not to make a resume, and I will share best examples of resumes for fresh and mid-level candidates. So before we proceed further, please like and subscribe and share this with those individuals जिनके साथ ये issues आ रहे हैं, and they'll be helpful. Alright, so before we start, तो पहले तो सबसे बेसिक समझ लेते हैं कि रेज्यूमे के लिए एज अ फ्रेश और इवन लाइक 3 to 5 years of experience वाले, उनके लिए एक बेसिक क्या एक रूल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एवरीवन नोज बट स्टिल वी आर मिसिंग सम ऑफ द पॉइंट्स. सो नंबर 1 पे है कि व्हेन वी आर creating a resume or CV, so number of pages. So as a fresh, I would say, as मैंने अपनी previous वीडियो में बताया था कि keep it to 1 to 2 पेज, 2 पेजेस की रेज्यूमे से ज़्यादा ना बनाएं. बट इफ़ यू आर अ टोटली फ्रेश इंडिविजुअल, आई वुड से कीप इट फॉर to 1 page only. Don't exceed from 1 page, like 2 से 3 पेजेस का कोई पॉइंट नहीं है when you don't have experience. So 1 पेज की रेज्यूमे is more than enough, but if you are individual with 3 to 5 years of experience, so yes, 2 pages is like 2 pages are good, not more than that. Second is, if you're fresh, so photograph really works for you because you have to show एक अच्छी सी पिक्चर जो कि प्रोफेशनल हो एंड मोर हैप्पी एंड कनेक्टेड. फोटोग्राफ जो है बहुत एक आपका अच्छा वाइब्रेंट लुक उसके अंदर आना चाहिए. इट शुड बी टेकन एज प्रोफेशनली. इट वर्क्स फॉर यू स्पेशली व्हेन यू आर फ्रेश. आई नो कि जो जिनका 5 to 8 years का एक्सपीरियंस हो या उनसे ज़्यादा हो, उनके लिए आई वोंट रेकमेंड, बट it works for the starters actually, and especially starters, yes, and 3 to 5 years experience वाले जो हैं. And yes, very important is candidate का full name. ऐसा ना हो कि you're just writing down just first name and last name या mid name जो भी है वो missing है. So full name is very important. Fourth पे है is contact details. Sometimes we are missing the contact details. We have just mentioned email, so that doesn't work. So we have to give full contact details. Okay. उसके बाद है ऑब्जेक्टिव और प्रोफाइल. मतलब ऑब्जेक्टिव डला हुआ होना चाहिए या प्रोफाइलिंग हो कि व्हाट कैन लाइक अ प्रोफाइल यू आर. एक थोड़ा सा एक क्विक आपके बारे में एक डिस्क्राइब या डिस्क्रिप्शन आपने वहाँ प्रोवाइड कर दी. उसके बाद आपकी सर्टिफिकेशन, बिकॉज सिंस यू आर न्यू एंड यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस और या फिर थोड़ा सा लेस एक्सपीरियंस, तो सर्टिफिकेशन लगाना इज़ गुड. समटाइम्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पोजिशन यू आर अप्लाइंग. एंड डेफिनेटली स्किल्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. से स्किल्स जो है वो आपके क्या हैं, किस तरह के हैं. इफ़ इट्स अ टेक्नोलॉजी बेस्ड, तो डेफिनेटली स्किल्स का लिखना तो बहुत ही ज़रूरी होता है. उसके बाद इफ़ यू आर न्यू, सो प्रोजेक्ट्स क्या किए हुए हैं, किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट किए हों. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अपडेट एंड मेंशन योर प्रोजेक्ट्स ओवर देयर. एंड येस, फॉलोइंग इज़ वर्कशॉप्स. जो आपने वर्कशॉप करी हो, किसी भी किस्म की वर्कशॉप से उनको बताएं. एंड लास्ट में है वॉलंटियर वर्क, विच इज़ अगेन इन सम ऑर्गेनाइजेशंस वॉलंटियर वर्क की बहुत रिस्पेक्ट होती है एंड इट्स रिस्पेक्टेड. सो वॉलंटियर वर्क अगर आपने किया हुआ है, सो मेक श्योर यू मेंशन वॉलंटियर वर्क, स्पेशली व्हेन यू आर फ्रेश. सो ये चीज़ें एज अ फ्रेश एंड समवन हु इज़ लाइक एट मिड लेवल, उनको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इन द रेज्यूमे. सो नाउ आई विल शेयर सम सैम्पल्स विद यू एज एन एग्जांपल कि किस तरह की रेज्यूमे हमें नहीं बनानी चाहिए, नॉट एट ऑल, और वो आउटडेटेड भी हैं. एंड मॉडर्न एरा में या राइट नाउ दीज डेज इस तरह की रेज्यूमेज जो हैं अब एक्सेप्टेड नहीं हैं. ओके, सो वी हैव दिस sample number 1 over here. As you can see, how not to make a resume. So this is like first sample.
अच्छा, तो आप लोग ये देख सकते होंगे कि ये वो फॉर्मेट है जो इस वक्त टोटली आउटडेटेड है। इसका आप यहाँ कलर फॉन्ट देख सकते हैं, जो ये किस तरह का कलर फॉन्ट है जो ये चूज़ किया हुआ है। एंड ये जो स्टाइल है जहाँ जिस तरह से मेंशन किया हुआ है सब नाम और सब कुछ। सो दिस इज़ यहाँ पे जिस तरह से पूरा फॉर्मेटिंग चल रही है, स्किल्स आ गया, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ये सब बहुत आउटडेटेड है। और ये इस तरह का जो प्रोफाइल है प्रॉब्ली फर्स्ट ग्लैंस में ही रिजेक्ट हो जाता है इफ़ इट्स यू नो इट्स बीन सेंट फॉर अ पोजीशन फॉर एप्लीकेशन पर्पस। तो इस तरह का रेज्यूमे हमें नहीं बनाना है। ये जो सीवी है, ये इस तरह से जो लिखा हुआ है और इस तरह से जो मेंशन किया हुआ है, इस तरह की फॉर्मेटिंग हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज़ लाइक सैम्पल नंबर 1। ओके, सो दिस इज़ सैम्पल नंबर 2। यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन कि किस तरीके की प्रोफाइलिंग, फॉर्मेटिंग, जो भी जिस तरह से एक फ़्लो चल रहा है, ये बहुत आउटडेटेड है। ये जिस तरह से करिकुलम वीटे लिखा हुआ है एंड ये जो आ रहा है सब पूरा फ़्लो, करियर ऑब्जेक्टिव, एकेडमिक, अदर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, पर्सनल स्किल्स, ये सब बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है। और ये एक सेकंड एग्जाम्पल ऑफ रेज्यूमे है जो हमें नहीं बनानी है। ये बहुत पहले कभी यूज़ होते थे, मे बी 15 ईयर्स अगो, 20 ईयर्स अगो, बट इस तरह का जो फॉर्मेटिंग है highly not recommended for applications. Alright, so this is sample number 3. Even के किसी ने बनाने की कोशिश करी है, यहाँ पे पिक्चर भी लगाई है, but again it's a very very old format जो बहुत पहले किसी ज़माने में यूज़ होता था। यहाँ पे जैसे यही पर्सनल डेटा, and education background, academic achievement, abilities, participation at seminar. So it's a very old format. So this is just for sample purposes. So ये इस तरह की CV resume हमने हरगिज़ नहीं बनानी है। Probably there's a 100% chance कि in 2024 definitely it's not going to work. So these are the samples of how not to make a resume for application. Alright, so those were the examples of how not to make a resume. किस तरह की resume हमें नहीं बनानी चाहिए. Now I will share some sample resumes of how to make a resume as a fresh and वो लोग जिनके पास like someone who has like 3 to 5 years of experience, like mid-level candidates. So here's the sample number 1. Okay, so this is like a first sample you guys can see on your screen. कि एक फ्रेशर को किस तरह की रेज्यूमे बनानी चाहिए. इट्स अ वेरी सिंपल स्टार्टिंग कि इट्स लाइक योर नेम ओवर हियर, यूर अ ग्राफिक डिज़ाइनर, इट हैज़ अ प्रोफेशनल पिक्चर ऑफ यू, यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ गई, राइट. यहाँ पे आपका करियर का ऑब्जेक्टिव आ गया, दिस इज़ हु यू आर, दिस इज़ समवन हुज यू. यहाँ पे एजुकेशन आ गई, राइट, बिकॉज यू डोंट हैव एक्सपीरियंस. सो यहाँ पे आपने थोड़ी सी टेक्निकल स्किल्स वगैरह डाल दी. इसमें ज़्यादा अपने इट्स जस्ट अ सिंपल एग्जाम्पल, सो यू कैन एक्चुअली राइट डाउन मोर. तो यहाँ पे आपने पर्सनल स्किल्स लिख दी एंड अपनी हॉबीज़, लैंग्वेज बता दी. ओके, सो दिस इज़ अ सैम्पल नंबर 1. ओके, दिस इज़ सैम्पल नंबर 2. अच्छा, ये उन इंडिविजुअल्स के लिए जो कि जिनके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, लाइक 3 to 5 years of experience. So as you can see, it's very decent, well formatted, very simple flow और बहुत easy to understand है. बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पे चीज़ें मतलब इस तरह से मेंशन नहीं हुई भी कि आप समझ ना सकें. इट्स वेरी सिंपल. सो यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे टाइटल आ जाएगा, फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिज़ाइनर, और यू आर ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर. यहाँ पे आपकी एक पिक्चर आ जाएगी जो कि थोड़े प्रोफेशनल हो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाएंगी यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, और यहाँ पे ईमेल एड्रेस, और यहाँ पे एक लिंक्डइन का लिंक, और यहाँ पे आपकी प्रोफाइल, हु यू आर, एक पावर लाइन, बेसिकली एक पावर लाइनर आपने दे दिया अपने बारे में कि दिस इज़ हु यू आर, क्विक आपके बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिल रही हो, और यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस शुरू हो जाएगा. यहाँ पे आपकी कंपनी जहाँ पे आपने काम कर रहे हैं,
और स्टार्ट और एंड डेट या प्रेजेंट जहाँ पे अभी तक काम कर रहे हैं वहाँ का आपने हिस्ट्री डेट्स लिखनी है। और इस तरह से आपका फ्लो चल रहा है एक्सपीरियंस का। यहाँ पे आपकी स्किल्स आ गई और यहाँ पे आपके एजुकेशन आ गई। इट्स लाइक वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो क्विक ग्लैंस में अगर रेज्यूमे रेलेवेंट होगी, सो देयर इज़ अ हाई चांस दैट it will be shortlisted for an interview. So this is like sample number 2. Here you go with another sample. अच्छा, ये उन लोगों के लिए जिनके पास 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस हो, would be more suitable. Anybody can use, but still मतलब मेरी recommendation ये है कि someone who's like 2 to 3 years of experience, I would say, right? तो as you can see ये बहुत प्रोफेशनल और बहुत एलिगेंट फॉर्मेट है। सो यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, अगेन वही टाइटल, इफ़ यूर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ग्राफिक डिज़ाइनर। यहाँ पे क्विक आपने अपने बारे में बता दिया एज ऑब्जेक्टिव और प्रोफाइल हु यू आर, और यहाँ पे आपकी एक प्रोफेशनल पिक्चर आ जाएगी और यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाएंगे एंड यहाँ पे आपका वर्क एक्सपीरियंस का फ्लो चलना शुरू हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपका जो सबसे अपडेटेड एक्सपीरियंस है वो आपने यहाँ टॉप पे दिखाना है। मतलब कि आपने बॉटम से एक्सपीरियंस शुरू करना है जो आपने स्टार्ट किया था और लेकर आना है उसे ऊपर। सो दैट्स हाउ इट शुड बी, मतलब बॉटम टू टॉप। इट शुडंट बी द अदरवाइज। मतलब कि ऐसा नहीं है कि वर्क एक्सपीरियंस आपने टॉप पे सबसे पहला एक्सपीरियंस शो कर दिया देन इट गोज डाउन। दैट्स नॉट द राइट फॉर्मेट। तो जब भी हम एक्सपीरियंस यहाँ पे शो करते हैं सीवी में, रेज्यूमे में, वो लेटेस्ट से ओल्ड तक होता है। सो दैट्स हाउ द फॉर्मेट और द फ्लो गोज। यहाँ पे आपके कुछ रेफरेंसेस आ गई, कोई प्रोजेक्ट है वो डाल दें। अच्छा, साइड में आपके चल रही है एजुकेशन, स्किल्स जो हैं, टेक्निकल स्किल्स जो हैं वो यहाँ पे आपकी जा रही हैं। और आई मीन दिस इज़ लाइक अ परफेक्ट सिंपल फॉर्मेट जो मॉडर्न है, एडवांस है, जो आजकल के ज़माने में चल रहा है। इट्स इट्स इन ट्रेंड। सो दिस इज़ अनदर सैम्पल। ओके, सो ये लास्ट वन है एंड दिस इज़ फॉर दोज जो कि अगेन जो टोटली फ्रेश हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। ये मैं उनको रेकमेंड करूँगा। नाउ एज यू गाइज कैन सी कि दिस इज़ लाइक अ वेरी वेल, मतलब कि बहुत अच्छा फॉर्मेट है ये और बहुत एलिगेंट है। सो यहाँ पे आपका एक यहाँ पे नाम आ जाता है, यू आर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फॉर एग्जांपल। यहाँ पे आपकी एक प्रोफेशनल पिक्चर आ जाती है। करियर ऑब्जेक्टिव आपने यहाँ पे बता दिया। अच्छा, सिंस यू आर फ्रेश, मतलब ये फॉर्मेट जो है वो फ्रेश के लिए है। सो आपका करियर ऑब्जेक्टिव बड़ा कोई अच्छा किस्म का पावरफुल होना चाहिए। नाउ एजुकेशन, सिंस यू डोंट हैव लाइक एक्सपीरियंस, यू हैव टू मेंशन एजुकेशन ओवर हियर। और मतलब कि यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, नहीं है, तो आप इसको मिस आउट यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। बट यू हैव सम एक्सपीरियंस, यू कैन मेंशन अगेन, जैसे यहाँ लिखा हुआ है सिर्फ 3 साल का, 2 साल का ऐसे इसके पास एक्सपीरियंस है, लाइक इंटर्न, ही इज़ लाइक फ्रेश सॉर्ट ऑफ। सो यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया, अपने इंटरेस्ट बता दिया आपने यहाँ पे, सही है। और यहाँ स्किल्स आपने दिखा दिया है, राइट। अच्छा, स्किल्स की जगह पे आप यहाँ कहीं पे प्रोजेक्ट्स भी दिखा सकते हैं, मे बी ऑन पेज 2 इसी फॉर्मेटिंग में आप अपने प्रोजेक्ट्स भी दिखा सकते हैं। वॉलंटियर वर्क है, यही इसी तरह की आपने हेडलाइनर नीचे भी यूज़ करना है और उसके नीचे आपने दिखा दिया है कि आपने प्रोजेक्ट्स क्या किए हैं। मे बी आप वहाँ पर लिंक शेयर कर सकते हैं या अपने वर्कशॉप की डिटेल्स लिख सकते हैं। मे बी यू कैन गिव सम लिंक्स, प्रोजेक्ट्स की डिटेल लिख दें, या फिर पिक्चर्स भी वैसे लगा सकते हैं। ये भी एक आइडिया है, आई हैव सीन कि ये भी कुछ रेज्यूमेज में मैंने देखा है। स्मॉल लोगो की जैसे पिक्चर्स होती हैं, इस तरह से आपने लगा दी। Alright, so I hope you guys like the video और ये informative रही होगी। और comment section में मुझे comment करके बताएं कि if it was helpful, and make sure you share this with your friends and family members। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों को ये problem face हो रही होती है। If you can help them and let me know and like करें, subscribe करें and share करें। and मैं और भी ऐसी videos बनाता रहूँगा जिसमें I will come up with some nitty gritty जो कि there are a lot of things which are there। So thank you very much and I catch you guys in some other video। Thank you for watching and again please like, subscribe and share। Take care, bye bye।